सर्दी की चिंता ना करते हुए भी आज हम बच्चे, और बल्कि महिला शक्ति, नारी शक्ति हमारे पास ज्यादा दिख रही है सुबह, तो नारी शक्ति को नमन करते हैं। भारत जो है 147 करोड़ का देश है, बन चुका है, और 147 करोड़ के अंदर 50% से ज्यादा युवा हैं। तो आप समझिए, जिस देश के अंदर 50% से ज्यादा युवा होते हैं, उस देश को रोक नहीं सकता कोई। बस युवाओं को अपना डायरेक्शन, अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देश प्रगति पथ पर तब बढ़ेगा जब हम अपने बनाए हुए खाद्य पदार्थ, अपने बनाए हुए कपड़े, अपने बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे। आज भी देश के अंदर पाश्चात्य बड़ी बड़ी कंपनियों के विभिन्न तरह के हम खाद्य पदार्थ या कपड़े या और भी चीजें यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी हमारी मजबूरी है। पर आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान सुना था लाल किले पे इस बार। उन्होंने कहा था कि देश विकसित भारत 2047 का सपना सजाए हुए है। उस सपने के अंदर क्लियर एक रोड मैप था कि किस प्रकार से हम इस विकसित भारत को अचीव कर पाएंगे जब 100 साल हमारी आजादी के हो जाएंगे। आज हम कुछ चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर जरूर है, पर सेमीकंडक्टर जैसी चीज के लिए जहां हमें चाइना और दूसरी कंट्रियों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, आज भी वो सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में जो कंप्यूटर की चिप्स, जो मोबाइल की ऐप्स, जितने भी सॉफ्टवेयर के जितने भी हम चीजें इंपोर्ट करा करते थे, वो सारी की सारी चीजें आज गुजरात में और विभिन्न जगह उसकी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। तो ये आह्वान, हमें एक संकल्प, हमें आज सबको युवाओं को लेना पड़ेगा कि हम अपने घर में, अपने पड़ोस में, कहीं भी हम कोई भी चीज प्रण लें कि हम स्वदेशी को कैसे अपनाएंगे, तभी हमारा इकट्ठा होने का पर्पस सफल होगा। कोई भी चीज आप शुरुआत करें कि आज से मैं ये चीज जो है अपने भारत में बनी हुई, मजबूरी है तो आप बाहर की चीजें लें, अपने भारत के बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करें, स्वदेशी को इस्तेमाल करें। एक दूसरे का आप साथ देंगे तभी देश विकास करेगा। क्योंकि हमारी चीजें अगर आप यूज नहीं करेंगे और बाहर की चीजें हम उसको लेते रहेंगे तो बाहर की कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। आज आप देखिए, कनाडा के अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, किस प्रकार से उनको जेलों में रखा जाता है। इन चीजों को आपको समझना जरूरी है कि ये जो देश के इमिग्रेशन के थ्रू आपको कैरियर बताए जाते हैं विदेशों में जाने के लिए, सब बेकार हैं। आज निकल, बाहर का देश बाहर का ही होता है, आपको वापस कभी भी भेज सकता है। हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान कभी आपको वापस नहीं भेजेगा। तो आप इस चीज को समझिए, और सबका सारा का सारा श्रेय जो युवाओं को जाएगा। क्योंकि युवा अगर अपने घर के अंदर कंट्रोल कर ले, आपकी कोई भी दुकान है, कोई भी आप व्यापार करते हैं, अगर आप स्वदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं सामान, तो उसमें बड़ा बड़ा लिखिए कि यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है, तो ताकि लोग समझें कि ये हमारे देश की बनी हुई दुकान है, हमारे देश का बना हुआ सामान है, तो हमें यहीं से लेना है। तो ये शुरुआत हमारा युवा ही कर सकता है। तो सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि अभी हमारा पूरे देश के अंदर आज इस तरह से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्वदेशी रन फॉर स्वदेशी हो रहा है। तो आप लोग भी जरूर समाज को एक मैसेज देना होता है कि जो लोग आज यहाँ पर कॉलेज के चारों तरफ होंगे, वो देखेंगे कि ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं बाहर, तो उनको पता लगना चाहिए कि ये बच्चे मोटिवेटेड हैं स्वदेशी के लिए, तो हम भी उसके लिए मोटिवेटेड रहें। तो ये सांकेतिक चीजें होती हैं। कई बार हमें लगता है कि ऐसे हम किसी रैली को लेके चल दिए हैं, इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका यही होता है कि आपको देख के 4 लोग समझें, उनके मन में कोई भावना आए। जरूर वो सोचते हैं कि जब ये बच्चे छोटे इतनी सर्दी में बाहर निकलकर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बात में दम है। आपके नारों से ये पूरा जो रन है और प्रोत होना चाहिए, जिससे लगे कि ये भारत के बच्चे हैं, और भारत के बच्चे जो हैं उनकी आवाज इतनी बुलंद है स्वदेशी के लिए कि लोगों तक वो आवाज जाए। Yes. हम सर आओ